जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम जुनून और हम अब बात करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जिसमें जो अपन जितनी भी चीज़ें पढ़े हैं, जैसे कि अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं, माध्य पढ़ चुके हैं, उसके बाद में बहुलक पढ़ चुके हैं, उसके बाद में हम माध्यक या माध्यिका भी पढ़ चुके हैं। तो इन तीनों को इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करेंगे। सभी को अलग अलग तो हम सोल्व कर चुके हैं, लेकिन अब बारी आ गई है कि एक ही क्वेश्चन में अगर तीनों चीजें दे दी जाए तो किस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो टेबल दे रखी है, अक्षरों की संख्या दे रखी है, कुल नामों की संख्या दे रखी है। ये जो आपका क्वेश्चन है अपने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, लेकिन आपकी बुक में जो है इसमें भी प्रश्नावली 14.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें दे रखा है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका में 100 कुल नाम है। यानी कुल नाम मतलब सरनेम, कुल नाम जो आपके कुल का नाम होता है ना, पीछे लगाते हो आप, जैसे कि XYZ आप लगाते हो, गुप्ता लगाते हो, शर्मा लगाते हो, वो क्या हो गया आपका सरनेम। तो सरनेम को ही कुल नेम बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस तरह से दे रखा है और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नानुसार बारंबारता बंटन क्वेश्चन में दे रखा है। कुल नामों को से माध्यक संख्या माध्यक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है और बहुलक ज्ञात करना है। तो सारी की सारी चीजें जब एक साथ ज्ञात करने को दे दी जाए तो क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और भी बड़ा हो जाता है और समझदार बन जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन के साथ साथ आपको भी समझदार बनने की जरूरत है। यहाँ पर अभी पेन काम नहीं कर पा रहा है, दूसरा वाला मार्कर ले लेते हैं अपन। तो देखिए अब क्या करते हैं अपन, अक्षरों की संख्या दे रखी है, इसको ऐसे कैसे ही टेबल के फॉर्मेट में बनाएंगे अपन। अक्षरों की संख्या, फिर अगला कॉलम कुल नामों की संख्या। तो कुल नामों की संख्या मतलब सरनेम की संख्या। देखो अक्षरों की संख्या क्या दे रखी है, 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 16 से 19। अब यहाँ पर कुल नामों की संख्या यानी बारंबारता दे रखी है बेटा, ये देखिए कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, फिर 30, 40, फिर 16, 4, यहाँ पर 4 दे रखी। इस तरह से अपने को ये टेबल दे रखी है। तो अब यहाँ पर निकालने वाली बात जो है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, अगर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, इसका मध्यमान चाहिए। तो मध्यमान यहाँ से निकालेंगे, मध्यमान इसको क्या लिखते हैं अपन, XI। तो मध्यमान निकालो फटाफट। मध्यमान कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटे 2। मध्यमान का सूत्र क्या पढ़ा था अपन ने, x1 प्लस x2 बटे 2। तो बताओ यहाँ पर क्या है, 1 प्लस 4 बटे 2 बराबर 5 बटे 2 बराबर 2.5। तो पहले के लिए मध्यमान क्या हो गया, 2.5, 2.5 हो गया। इसके लिए कितना होगा, 4 और 7 कितना हो गया, 4 प्लस 7 कितना हो गया, बताओ फटाफट, 11 बटे 2। तो 5.5, 5.5। फिर 7 और 10 के बीच में कितना आएगा, 8.5। फिर 10 और इसके बीच में कितना आएगा, 11.5। फिर 13 और 16 के बीच में कितना आएगा, जल्दी बताओ, 14.5। फिर 16 और 19 के बीच में कितना आ जाएगा, 17.5। ठीक है, तो ये क्या आ गए, अपने मध्यमान आ चुके हैं। और मध्यमान जब अपन निकाल ही चुके हैं तो अब क्या निकालना है अपने को, तो यहाँ तक अपन आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो अब आगे क्या ज्ञात करें अपन, जल्दी बताओ। अब क्या निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है अभी फिलहाल तो अपने को। और हाँ, अब संचय बारंबारता भी निकाल ही लेते हैं जब माध्यक निकाल लिया है। या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले FI भी निकाल लिया, XI भी निकाल लिया, तो FI XI भी निकाल लेते हैं, FI XI। तो
तो एफ आई एक्स आई निकालो। सबसे पहले कैसे निकालोगे, गुणा करो एफ आई को एक्स आई से। 6 इंटू 2.5 कितना हो गया, जल्दी बताओ बेटा। 6 इंटू 2.5 गुणा करो। 6 इंटू 2.5, 6 इंटू 25/10 लिख सकते हैं। 25 को 6 से गुणा करो, पहाड़ आता है ना, 25 छिका 150/10 तो कितना आ गया, ये 15 आ गया। इस तरह से 30 से गुणा करो आप 5.5 को, जल्दी करो गुणा, कितना आ गया, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16। 40 से 8.5 को गुणा करो, 8 पंजे 5 के 20 का 0, 8 चौका 32, 32 और 2 कितना हो गया, 32 और 2 34। 16 को 11.5 से गुणा करो, 16 पंजे 80 होता ना 16 पंजे, जल्दी बताओ बेटा। 16 पंजे 80 हो गया। अब कितना बच गया, 80 का 0 आएगा ना, 8 आएगा। तो हासिल के कितने बच गए, 8, 16 1 का 16, 16 और 8 कितना हो गया, 24, 24 का 4 हासिल के 2, 16 1 16, 16 और 2 18। दशमलव लगाओ, कहाँ पे लगना है, यहाँ पर। इसके बाद में 4 को इससे गुणा करो, 5 चौके 20, 4 चौके 16 और 2 18 हासिल का 1, 4 1 4 2 6, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। इसी तरह से 4 से गुणा, 5 चौके 20, 7 चौके 28, 28 और 2 30 हासिल के 3, 4 1 कम 4 और 3 7, यहाँ पर दशमलव लगा दो। तो ये क्या आ गया, एफ आई एक्स आई भी आ गया। यस और नो, यहाँ पर किसी को दिक्कत है या? अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर बारंबारताओं का योग करेंगे। सिग्मा एफ आई बराबर एन बराबर कितना होगा, जोड़ो इनको, 6 और 30 36 और 40 कितना हो गया, 76, 76 और 16 कितना हो गया, जल्दी बताओ। 76 और 16 92, 92 और 4 96 और 4 100 हो गया। तो ये भी यहाँ तक भी आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, n/2 भी निकालना चाहें तो n/2 भी कितना आ जाएगा, 100/2 बराबर 50 आ गया यहाँ तक भी। अच्छा, अब संचय बारंबारता के लिए माध्य का भी निकालना है, माध्य का भी, तो संचय बारंबारता भी साथ के साथ निकाल ले लो। संचय बारंबारता CF कैसे निकालते हैं संचय बारंबारता, जल्दी बताओ बेटा। संचय बारंबारता के लिए क्या करेंगे अपन, बारंबारता है इनको जोड़ते जाएंगे। पहले वाली बारंबारता को कितनी, 6 में 30 में 6 जोड़ो 36, 36 में 40 जोड़ो कितना हो गया 76, 40 में 16 जोड़ो फटाफट 92 यानी 92 हो गया। 92 में 4 जोड़ो, जल्दी करो, कितना हो गया ये 96 और 4 जोड़ोगे तो 100 हो गया। तो यहाँ तक अपन निकाल चुके हैं। अब एक एक करके सब चीज निकालेंगे। सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य जो होता है x बार, क्या सूत्र बताया था माध्य का, अपन डायरेक्ट विधि यहाँ पर काम में ले रहे हैं। तो डायरेक्ट विधि के लिए क्या सूत्र था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। अच्छा, यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल चुके, तो इनका भी योग करो। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ आ रहा है क्या, 1 मिनट, 68.80 आ गया ना। 1 मिनट दोबारा से करो इसको एक बार। 14 इंटू 4 इंटू 14.5 करो, 5 के 20 और 4 के 16, 16 और 2 18, 16 और 2 18 हो गया ना। हासिल का 8 हासिल का 1 बच गया। 4 एकम 4 और 1 5 ही तो होगा ना, यहाँ 6 थोड़ी होगा, ठीक है। तो 58 पॉइंट बिल्कुल सही है। अब इनका योग करो, 5 और 5 0, दशमलव के बाद में 0 आ रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 5 और 5 10, 10 10 और 4 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 और 8 कितना हो गया, जल्दी बताओ बेटा। 14 और 8 22, 22 का 2 हासिल के कितने आ गए 2। तो 2 और 1 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 4 कितना हो गया 9 और 4 13 हो गया। 13 और 8 कितना हो गया 13 और 8 हो गया सर, कितना हो गया जल्दी बताओ। 21, 21 और 5 कितना हो गया 27,
21 और 5 27 नहीं 26, 26 और 7 कितना हो गया, 26 और 7 अपना हो गया 33, बिल्कुल 33 का 3 हासिल के 3 बच गया। तो 3 अब इधर 3 और 1 4, 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 और 1 8, तो 832 आ गया। सही है, FI बराबर 832 आ गया। तो अब क्या करना है, माध्य निकालना है। तो सिग्मा FI कितना आ गया अपने 832, 832 बटा सिग्मा FI कितना आया, सिग्मा FI बराबर 100, तो 100 का भाग दे दीजिएगा, कितना आ गया ये, इधर ही लिख लो ना, भाग दे दो यार, नीचे 2 जीरो आ रही तो दशमलव पे पहुंचा दो, तो 8.32, ये क्या आ गया x बार, तो माध्य कितना आ गया 8.32 आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया, माध्य आ गया। अब क्या निकालना अपने को, बहुलक भी निकालना है। तो बहुलक का सूत्र क्या था, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही था ना बहुलक का सूत्र। यस और नो, भूल गए इतनी जल्दी। L क्या होता है, जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता। बहुलक वर्ग कौन सा होगा यहाँ पर, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन सी है यहाँ पर, 40 है। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 7 से 10 वाला। तो बहुलक वर्ग क्या हो गया अपना 7 से 10। तो L कितना है, निम्न सीमा कितनी है बहुलक के लिए, L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 प्लस F1, जो कि बहुलक वर्ग की बारंबारता है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है बताओ बेटा, 40। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 40 माइनस F0 यानी F0, बहुलक वर्ग से ठीक वर्ग वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 30 बटे 2 इंटू F1 यानी बहुलक वर्ग की बारंबारता 40 माइनस का F0 कितना है वापस से 30 है, और F2 बाद में आता है। तो बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 16। अच्छा, गुणा में कितना है H, यानी वर्ग अंतराल कितना है इन दोनों के बीच में, 3 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वर्ग अंतराल कितना हो गया 3। अब बहुलक कितना हो गया अपना 7 प्लस 40 में से 30 घटाओ 10 बटे 2 इंटू 40 कितना हो गया 80 माइनस 30 और 16 कितना हो गया ये 46। अच्छा, गुणा में कितना है 3 बराबर 7 प्लस 10 बटे 80 में से अब घटाएंगे, कितना घटाएंगे 46, तो कितना बचेगा यहाँ पर 34 इंटू 3। सॉल्व करो इसको फटाफट से, बराबर कितना आ गया 7 प्लस 30 बटे 34। तो 7 प्लस 30 बटे 34 आ गया। इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ो, और मेरे को जहाँ पर जैसे भी जरूरत पड़ेगी मैं मिटाता जा रहा हूँ, क्योंकि लिखते रहना तुम आराम से। तो 7 प्लस 30 बटे 34, 7 ऐसे कैसे, अब 30 में 34 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, दशमलव लगा दो। अब किससे गुणा करें कि अपन 300 से कम आ जाए, 300 में भाग दो 34 का, या क्या इस संख्या से गुणा करो कि ये आ जाए। तो 9 से गुणा करने पर कितना आ रहा है, 34 को 9 से गुणा करो फटाफट, 9 चौके 36, 9 तिया 27 और 3 कितना हो गया 306। तो ये तो ज़्यादा आ गया, इसलिए 8 बार ही जाएगा। तो 8 से गुणा करो फटाफट, 34 को 8 से गुणा करो, 8 चौके 32, 8 तिया 24, 24 और 3 कितना हो गया 24 और 3 27। तो 300 में से 72 घटाओ फटाफट, कितना बच गया ये 28 बच गया। तो 280 इंटू 8 करो, 280 बच गया ना। तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें 34 को कि भाई 280 से छोटी संख्या आ जाए, बताओ फटाफट क्या आएगा। वापस से यही आ रहा है, तो 272 आ जाएगा। बचा कितना 8 0। फिर 34 का कितनी बार जा रहा है, 34 दूनी कितना हो गया
34 दूनी 64 हो गया, सॉरी 68 हो जाएगा, तो 2 बार चल गया, लेकिन अपने को 2 अंकों तक ही पर्याप्त है, तो इसको अपन जोड़ते हैं तो कितना होगा 7.88, 2 अंकों तक ही अगर पर्याप्त है तो 7.88 ही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया अपना बहुलक, बिल्कुल सही है, 7.88 क्या हो गया अपना बहुलक हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में लास्ट में अपन जो बारंबारता, संचय बारंबारता का प्रयोग करके क्या निकालेंगे, माध्यक या माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यक या माध्यिका निकालते हैं, फटाफट से माध्यक का सूत्र बताओ, जल्दी बताओ बेटा। माध्यक का सूत्र अभी थोड़े पहले पढ़ा था ना, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, यही था। अब यहाँ पर माध्यक वर्ग अपने को पता करना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग कौन सा होगा, क्योंकि अपन n/2 निकाला, n/2 कितना आ गया 50 आ गया, तो 50 से बड़ी संचय बारंबारता कौन सी 76, तो 76 का जो सामने वाला वर्ग अंतराल है ये क्या हो गया माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा अपने यहाँ पर, माध्यक वर्ग क्या होगा 7 से 10 तक। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ी बारंबारता, संचय बारंबारता कितनी है 50 से बड़ी, n/2 बराबर 50 से बड़ी संचय बारंबारता बराबर कितनी है 76, तो 76 के सामने वाला जो वर्ग है वही माध्यक वर्ग होगा। तो माध्यक वर्ग में अब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने, निम्न सीमा कितनी होगी बताओ फटाफट से, 7 हो जाएगी, प्लस n/2 निकाल चुके अपन कितना 50, माइनस CF बहुलक वर्ग, सॉरी माध्यक वर्ग, इससे ठीक पूर्व वाले वर्ग की संचय बारंबारता कितनी है 36/F। F क्या है, जो माध्यक वर्ग है इसकी बारंबारता कितनी है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 40, तो बटे 40। अच्छा गुणा में क्या है, वर्ग अंतराल भी है, वर्ग अंतराल कितना है 3, तो यहाँ पे गुणा 3 बराबर 7 प्लस 50 में से 36 घटाओ फटाफट, कितना बच गया 14 बच गया, 14/40 इंटू 3 बराबर 7 प्लस 14 दिया 39/40 बराबर। अब भाग दो फटाफट से, 40 का 39 में भाग देना आता है कि नहीं बताओ बेटा, नहीं आता, कोई बात नहीं है, यहाँ पर 0 इसको ऐसे कैसे रहने देते हैं अपन, 10, 4 का भाग दो 39 में कितनी बार जा रहा है 9 बार, 9 चौके 36, कितना बच गया 3, फिर 0, फिर 4 का भाग कितनी बार गया 7 चौके 28, फिर कितना बच गया 28 बच गया 2 0, तो अब कितनी बार चल गया 5 बार चला गया। अच्छा बटे में 10 है अभी भी, 7 प्लस, तो क्या करेंगे अब दशमलव लगा दो 0.975 या फिर 7.975, अगर 2 ही अंकों तक लिखना है तो 7.98 हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो इधर का एक अंक बढ़ा देते हैं। ये क्या हो गया अपने माध्यक। तो ये तीनों क्वेश्चन अपन ने इस लास्ट वाले क्वेश्चन के माध्यम से निकालने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ में भी आ गया होगा, एक बार रिवीजन भी करा दिया है ये इस क्वेश्चन के माध्यम से। बाकी मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अपन जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं कि भाई जो संचय बारंबारता के माध्यम से त्वरण किस तरह से खींचते हैं या ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर यानी ये प्रश्नावली अपनी कंप्लीट हो चुकी होगी, और इसके बाद में अपन अगली प्रश्नावली पे मूव करेंगे। तो उससे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में अपन, जिसमें अपन त्वरण वगैरह बनाना सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। फिलहाल यहीं पर अपन बंद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।